जिंदाबाद, आप लोग जिंदाबाद। आप मेरा मुर्दाबाद लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद कहते हैं। बाहर भी बोल रहे हैं, जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए, और जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, एक सीट भी नहीं मिलेगा, ये हाल जान लीजिए। इसलिए लगाओ नारा, खूब नारा लगाओ। हम इसलिए कह रहे हैं जिंदाबाद कि घर में रहना, यहां आने की जरूरत नहीं है। विपक्ष पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये रौद्र रूप कोई नया नहीं। दरअसल सीएम नीतीश इसलिए बौखलाए हुए हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इनकी भी नहीं सुनी और मुख्यमंत्री के फरमान से इतर अपना फरमान जारी कर दिया, जिसके बाद महागठबंधन के विधायकों ने विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर तानों के तीर चलाए। फिर क्या था, सीएम ने अपना आपा खो दिया। सीट भी नहीं मिलेगा, ये हाल जान लीजिए। इसलिए लगाओ नारा, खूब नारा लगाओ। हम इसलिए कह रहे हैं जिंदाबाद कि घर में रहना, यहां आने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं कर दिया, सारा काम, एक मिनट, सारा काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आप गड़बड़ कर रहे थे तो आप ही लोग कर रहे थे, अभी हम सबको सुधार कर दिया, एक एक काम कर दिया, और अब आप लोग बोल रहे हैं। और कल ही हमने कह दिया लागू हो गया, और कहिएगा अधिकारी को हटाइए, ये आपका अधिकार है। सरकारी अधिकारी को किसी चीज से हटाने का और उसका मांग करना आपका गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ईमानदार आदमी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ऐसे अधिकारी जो किसी का धंधा इधर उधर नहीं सुनता है और उसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, बहुत गलत बात है। और आप लोगों को जितना मर्जा करना है उतना जोर से हंगामा करिए, और यही करते करते 2 साल के अंदर आप क्षेत्र में हंगामा करते रहिएगा। दरअसल स्कूलों में टाइमिंग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सदन में आए बयान के उलट शिक्षा विभाग की ओर से आए आदेश को लेकर विपक्ष ने पहले सदन के बाहर और फिर सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदन के अंदर जोरदार हंगामा किया। आप दोनों तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह विपक्ष के विधायक सदन के अंदर और बाहर हंगामा कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सीएम के आदेश को ठेंगा दिखा दी। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश एक बार हुआ है, 1.5 दर्जन मंत्री के बीच में आज से कोई 2 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह से कहा, ए जी सुभानी साहब आप 10 से 4 पढ़े हो कि 9 से 5? तो उन्होंने कहा 10 से 4। आप जी प्रधान सचिव जी 10 से 4 पढ़े कि 9 से 5? तो 10 से 4। मैं भी पढ़ा हूँ 10 से 4। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं भी पढ़ा हूँ 10 से 4, जाइए 10 से 4 करिए। तो 2 महीना पहले जो बात हुई वो तामिला नहीं हुई। फिर माननीय विधान पार्षद आधा दर्जन, जिसमें डॉक्टर संजीव सिंह जी, संजीव कुमार सिंह जी, वीरेंद्र बाबू वगैरह गए थे, उस मंत्री के बीच में कही गई बातों की अवहेलना के बाद 6 और एक हफ्ता के बाद तो उन लोगों से बात कर लीजिए। उन लोगों के बीच में भी कहा कि भाई तो अभी तक समय नहीं बदला, और कल उनका निर्देश हुआ तो क्या समय बदला, ये मजाक बन के रह गया है। इसलिए ये तय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने कल भी कहा है, नैपथ्य से संचालित हो रहे हैं। हम लोग नाटक खेलते ना बच्चा में, एक आवाज नैपथ्य से संचालित मुख्यमंत्री जी अगर हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण। आइए अब हम आपको सुनाते हैं कि के पाठक को लेकर एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ विधानसभा में बयान दिया था।
तो ये शिक्षकों के बारे में वो डिपार्टमेंट में उसने कर दिया था कि 9 बजे से 5 बजे, तो हमने पहले ही कहा कि 9 बजे से 5 बजे तक नहीं होना चाहिए, ये तो 10 बजे से 4 बजे होना चाहिए, ये हमने कहा है। और अगर अभी उसको नहीं माना है, अरे तो आप लोग देख रहे थे, कहते ना भाई कि आपका बतवा नहीं माना। अभी आप बोल रहे हैं, पहले आप ही लोग देख रहे थे, कहते क्यों नहीं सुना, तो उसी समय हम करते। अगर अभी नहीं सुना है, आज ही हम तुरंत बुला करके बात करेंगे। और जो बात है पहले से, यही तो हम शुरू से बोलते। अरे बैठे ना भाई, हम बैठ जाइए महबूब साहब, सदैव जी बैठिए, बैठ जाइए। अरे हम भी तब पढ़ते थे ना भाई, बैठिए, तो जो सदैव जी बैठ तरीका जाइए। है, ये भला बताइए 9 बजे से सुबह से लेके 5 बजे तक, ये ठीक नहीं है। ये अगर गलत किया है, उसको तुरंत सुधार करवा देते, हम आज ही देख लेते। बैठ जाइए यार, आपने बता दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आपसे आके हम पूछिए, बोल रहे हैं, आज ही हम बात कर लेंगे, सुन रहे हैं तो सुन तो लीजिए, आज ही हम कर लेते। सीएम नीतीश कुमार के विधानसभा में स्कूल टाइमिंग को लेकर दिए गए इस बयान के बाद शिक्षा विभाग ने अपना नया फरमान जारी किया, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि सरकारी स्कूलों के टीचरों को कम से कम 8 घंटे की ड्यूटी करनी होगी। उन्हें 9 से 5 की ड्यूटी करनी होगी, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पहले की तरह रहेगा। शिक्षा विभाग के इस आदेश पर महागठबंधन के विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के विधायकों पर लावावन फूट पड़े। और अब आप लोग बोल रहे हैं, और कल ही हमने कह दिया, लागू हो गया, और कहिएगा अधिकारी को हटाइए। यह आपका अधिकार है, सरकारी अधिकारी को किसी चीज से हटाने का और उसका मांग करना आपका गलत है, यह बिल्कुल गलत है। ईमानदार आदमी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ऐसे अधिकारी जो किसी का धंधा इधर उधर नहीं सुनता है और उसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, बहुत गलत बात है। और आप लोगों को जितना मर्जा करना है उतना जोर से हंगामा करिए, और यही करते करते 2 साल के अंदर आप क्षेत्र में हंगामा करते रहिएगा। इससे पहले शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि स्कूल में पढ़ाई 10 से 4 ही होगी और शिक्षकों को कक्षा शुरू होने से पहले स्कूल आना होगा। मुख्यमंत्री का बयान ही सरकार का फैसला है और यही लागू होगा। हल्ला करिएगा खाली कि सुनिएगा, पूरी बात सुनिए। हल्ला करिएगा कि खाली सुनिएगा। कल ही हमने कह दिया है, आप जान लीजिए, जो होगा 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक के लिए। और शिक्षकों, सुनो, आप नहीं जानते हैं शिक्षकों को, अरे सुनिए भाई, नहीं सुनिएगा तो नहीं बोलेंगे। अरे आप तक पढ़े नहीं हैं, सुना करिए ना, आप जानते हैं ना। सुनिए, हम कह रहे हैं, ध्यान सुन लीजिए। कल ही हमने कह दिया है पढ़ाई का तो 10 से 4, लेकिन टीचर्स को, जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे, तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए, यही तरीका है। अरे क्या बात करते हैं, 10 बजे लड़का आकर के बैठेगा और वो 10 मिनट पहले नहीं आएगा। टीचर भी 15 मिनट पहले आ जाएगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बजे से और 4 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो वो 15 मिनट के बाद चला जाएगा। यही है नियम पहले से। इसका मतलब आप लोगों को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रहा। हमको लगता है इन लोगों को मालूम नहीं है। टीचर को हमेशा बच्चियों के 10 मिनट 15 मिनट पहले स्कूल में आना पड़ता है, तो उसको तो 15 मिनट
पहले आ ही जाना पड़ेगा कॉलेज में, और जब सारे बच्चे को भेज देगा उसके बाद उसके 10-15 मिनट के अंदर चला जाएगा। यही तरीका है, यही हमने कह दिया। चलिए अपने स्थान पर जाइए, अपने स्थान पर बैठिए। तय है, कोई इधर उधर नहीं करेगा, और कोई इधर उधर करेगा तो एक्शन होगा। अरे आप जानिए ना, पहले कुछ पढ़े हैं कि नहीं? आज मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में घोषणा कर दी है कि कक्षाएं 10 से 4 चलेंगी, लेकिन शिक्षकों को मात्र 15 मिनट पहले 9:45 तक विद्यालय पहुंचना होगा। और सुनो भाई, सुनते ही नहीं है आप लोग। और मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा कर दी है, मतलब वो सरकार का फैसला है, वही लागू। आखिरकार सदन के अंदर हंगामा कर रहे महागठबंधन के विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया। हम आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री ने स्कूलों के संचालन का समय 10 से 4 तक रखने की बात कही थी। मुख्यमंत्री के बयान के चंद घंटे बाद निदेशक माध्यमिक शिक्षा कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की ओर से एक आदेश पत्र जारी किया गया। उसमें कहा गया है कि अब स्कूल का गेट 8:30 पर खुलेगा। शिक्षकों को 9 बजे अपनी हाजिरी लगानी होगी। स्कूल में सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक कुल 8 घंटे पढ़ाई होगी। बाकी पहले की प्रक्रिया यथावत रहेगी। पहली घंटी से पहले प्रार्थना, योगाभ्यास, व्यायाम, ड्रिल की जाएगी। जाहिर है कि यह कवायद अभी भी 10 बजे से पहले ही होगी, यानी कि शिक्षकों को 9 बजे ही स्कूल पहुंचना होगा।